Good morning, dear student. As you know that from 24th of July you have your monthly test and syllabus for science is chapter number 5, 6, 7 and 8. I have already discussed the revision of chapter number 5 in online classes. Most of you are not present. Only 18 student was there. So I am revising the next lesson, that is chapter number 6, combustion and flame. Clear? So combustion and flame, सबसे पहले इसको हम डिफरेंट काइंड के फ्यूल जो हैं हम यूज़ करते हैं जो अपने घर में. वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि हम कोल के बारे में पढ़ चुके हैं. वी हैव लर्न अबाउट चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड CNG. You are familiar with the burning of candle, and what is the difference between the burning of candle and burning of coal? दोनों में क्या डिफरेंस है? कैंडल बर्न हो रही है, कोल बर्न नहीं हो रहा है. ठीक. या फिर आप ये देख सकते हैं कि कैंडल जो है वो बर्न होती है, उसमें एक फ्लेम जनरेट होता है, और कोल को बर्न करते हैं उसमें फ्लेम जनरेट नहीं होता है. फ्लेम मतलब लॉ इस तरीके से, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ना, कैंडल की फ्लेम होती है. इसको आपने मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, इसको आप बर्न करते हैं तो इसमें भी फ्लेम से दिखाई देती है. तो पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज कंबशन. कंबशन क्या है? कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ में हीट रिलीज करता है. जब आप किसी चीज को जलाते हो तो वो भी एक्चुअली किस में जल रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसमें अगर वो हीट रिलीज करता है तो उसको हम कहते हैं कंबशन. ठीक है. और जो सब्सटेंस बर्न होता है दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्यूल. जो कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल का मतलब जो बर्न हो सकता है, जो हीट जनरेट कर सकता है, उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. ठीक. फ्यूल कैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. फिर यहाँ पर देखो, वी वर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमें कहा जाता है कि जो खाना है, फूड है, वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है. क्यों काम करता है? बिकॉज जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वो एनर्जी क्रिएट करता है, और इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्यूल फॉर आवर बॉडी. फिर इसके बाद आपने ये एक्टिविटी की थी 6.1, जिसमें आपने कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बताया था कि कौन सा है और कौन सा नहीं है. यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा. जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि केरोसिन ऑयल इज कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल, नन ऑफ अबव, ऑल द अबव, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं इसके आगे कंडीशंस. ठीक. कि कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. सबसे पहली कंडीशन, चलिए यहाँ आते हैं, कहाँ गया? यस. सबसे पहली चीज कि हम देखते हैं कि मैचस्टिक जो है, माचिस जो आप लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो अपने आप जल जाती है? नहीं जलती है. या कागज का पीस जो है वो अपने आप जल जाता है? नहीं. वुड का पीस अपने आप जल जाता है? नहीं जलता है. तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो अपने आप नहीं जलता है. उसके लिए क्या होता है? हमें यूज करना पड़ता है कुछ ना कुछ. जैसे हम अगर मैचस्टिक को बर्न करना है तो उसको पहले हमें रगड़ना पड़ेगा किसी सॉलिड सरफेस के साथ. इसी तरीके से अगर हमें वुड को जलाना है तो उसके लिए हमें कुछ पेपर इकट्ठे करने पड़ेंगे, कुछ मैचस्टिक इकट्ठी करनी पड़ेंगी, जिससे कि वो वुड जलने लगे. तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो उसमें आग लगनी स्टार्ट होती है. ठीक है. इसी तरीके से ये फॉरेस्ट फायर का एग्जाम्पल है कि फॉरेस्ट में जो है बहुत अचानक से और बहुत तेज फायर स्प्रेड होती है. एक जगह लगी तो पूरे जंगल में फैल जाती है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि वहाँ पे नीचे जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं. ठीक है ना. और इसी वजह से उसमें आग लगने लगती है. तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ पता लगती है कि कोई भी सब्सटेंस अपने आप नहीं जलता है. उसके बर्न होने के लिए, उसके कंबस्टन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स हमें
हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होती हैं तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो इजीली बर्न हो सकता है। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तो जलेगा नहीं, अगर इग्निशन टेम्परेचर यानी कि उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी वो तब भी बर्न नहीं होगा, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो तब भी बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक आता है। ठीक है ना, मिक्स। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो माचिस की जो हेड होता है उसके आगे क्या लगा होता है, उसके आगे लगा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस। ठीक है, जिससे कि वो जब आप उसको रगड़ते हैं तो आसानी से वो आग पकड़ लेता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद बहुत सारे ये एक्टिविटी आपने करी है कि कैसे इग्निशन टेम्परेचर कम ज़्यादा। फिर इसके बाद लास्ट आपका आता है ये कि किस तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं। देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसीलिए आपने देखा होगा, आप ट्रक देखते हैं कई बार, जो ऑयल का पेट्रोल का ट्रक जा रहा होता है तो उस पर लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है ना, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मीन्स जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फायर को कंट्रोल करने का 3 ही तरीके हमारे पास हैं। जो 3 कंडीशन है बर्निंग की, अगर उन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हमने हटा दी तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर के लिए क्या ज़रूरी है, पहली चीज़ ज़रूरी है क्या, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जहाँ आग लग रही है, जिस पे आग लग रही है वो सब्सटेंस हटा दो अगर पॉसिबल है तो। दूसरा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हटा दो। ऑक्सीजन की सप्लाई हम कैसे हटा देते हैं, बाय वाटर, पानी डाल के ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म कर सकते हैं। कंबल डाल देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। या तीसरा हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंजर। ये इस तरीके का आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में बहुत जगह है फायर एक्सटिंजर। ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंजर में क्या होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कहीं पे आग लगती है, इससे हम CO2 गैस जो है वो स्प्रे करते हैं, तो CO2 स्प्रे करने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और आग उस पर नहीं लगती है। ठीक, तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को कैसे करते हैं, पानी डालेंगे तो इग्निशन टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आग लगनी अपने आप बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन मीन्स जो जहाँ पे गैस जो है बहुत रैपिडली बर्न करती है। ठीक, और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जहाँ पे बर्स्टिंग होती है, क्रैकर आप कह सकते हैं। ठीक है, क्रैकर वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही एग्जाम्पल है। और फिर इसके बाद लास्ट आपका आता है फ्लेम। फ्लेम का मतलब कि ये जैसे कैंडल की आपको फ्लेम दिखाई दे रही है, लैंप की फ्लेम दिखाई दे रही है, इसी तरीके से ये केरोसिन लैंप की फ्लेम है, गैस की फ्लेम है। अब इस फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, फ्लेम, अब ये एक यहाँ पे टेबल 6.2 है जो आपको पूछा जा रहा है कि ये फ्लेम जनरेट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं कैंडल की फ्लेम। बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ हैं, इस एक्टिविटीज़ को सिर्फ रिवाइज करने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है। कैंडल फ्लेम, कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, एक आउटर मोस्ट पार्ट, एक इनर मोस्ट पार्ट और एक मिडिल पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट ब्लू कलर का होता है, हॉटेस्ट पार्ट है। इनर मोस्ट पार्ट हमेशा ब्लैक कलर का होता है जो लीस्ट हॉट है। मिडिल पार्ट येलो होता है जो कि मॉडरेट हॉट होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं पर है। इसके बाद आपका आता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, मीन्स उसको बर्न करने पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। 1 kg ऑफ फ्यूल कंप्लीट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू।
मीन्स ये देखो इसकी यूनिट लिखिए किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 kg किसी भी फ्यूल को बर्न करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको इसके आगे बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। काउ डंग को अगर हमने बर्न किया कितनी हीट मिल रही है, इसी तरीके से हर एक के आप देखो कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें से आप देखोगे कि CNG, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल्स में, या इसीलिए हाइड्रोजन को किस में यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है स्पेसशिप वगैरह में, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। दूसरा, हार्मफुल प्रोडक्ट। हार्मफुल प्रोडक्ट मीन्स कि अगर हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। जितने भी हम कार्बन के फ्यूल को, वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, जब इनको बर्न करते हैं तो इसमें से CO और CO2 निकलते हैं। CO2 तो ग्लोबल वार्मिंग करता है। CO जो है वो बहुत पॉइजनस गैस होती है, अगर किसी बंद कमरे में अगर हो जाए तो उससे मर भी सकते हैं। इसीलिए सर्दियों में आप काफ़ी टाइम में न्यूज़ सुनते हैं कि एक बंद कमरे में अंगीठी जल रही थी और वो कमरे के अंदर ही एक्सपायर हो गए, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। फिर एक ये लास्ट टर्म आता है यहाँ पे एसिड रेन। एसिड रेन मतलब जितने भी पेट्रोल इंजन हैं, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, ये क्या करते हैं, एयर में NO2 और CO2 दो चीज़ें रिलीज करते हैं और उसी की वजह से जब बारिश होती है और वो बारिश के साथ ज़मीन पे आते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक। ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, सारी जितनी डेफिनेशंस हैं इनको लर्न करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।